पर्यावरण प्रेमी बंधु पिछले लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं। बीच में बातें नहीं भाई, ये बातें करनी, मंच लगाने की जरूरत कहां है। पिछले लंबे समय से पर्यावरण प्रेमी संघर्ष करते रहे हैं और उसी संघर्ष का प्रतिफल आज इस रूप में अपन देख रहे हैं। सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी से पर्यावरण प्रेमियों की 2-3 बार पहले चर्चा हुई। पिछले दौर में पूरे राजस्थान से पर्यावरण प्रेमी संतों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी। उस समय उन्होंने आश्वस्त किया था सख्त कानून बनेगा और मैं आप सबकी भावना का आदर करता हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं अपनी अपनी बातें लेकर, लेकिन ये पहला उदाहरण है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके पेड़ों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इतना बड़ा प्रयास किया है। सज्जनों, मेरा आपसे आग्रह अनुरोध है, उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कानून सख्त बनेगा, आपकी भावना के अनुरूप बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मजबूती से रहना पड़ेगा। कहने का भाव था थोड़ा और संघर्ष तो अपने को करना पड़ेगा। उसी का ही प्रतिफल था पूरे समाज के अंदर, प्रदेश के कोने कोने में जाकर के संतों ने अलग जगाई। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेरे कहने का बात जहां कहीं भी पर्यावरण प्रेमी बस रहे थे, इस 2 तारीख को महापड़ाव में सबने या स्वीकृति की, सब पहुंचे। सज्जनों, 2 तारीख को मैं यहां था और मैंने जब शाम के समय जिस उत्साह और उमंग के साथ माताओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने, संतों ने एक उद्घोष किया, पेड़ों को बचाने के लिए हम आमरण अनशन करें। हो सकता किसी को यह बात बहुत सहज और सरल लगी होगी, लेकिन मुझे उसी समय ये महसूस हुआ, आज ये जो पर्यावरण प्रेमी माता बहनें, अमृता की जो पहचान है, इनके अंदर आज भी वही जुनून है, वही भाव है वृक्षों को बचाने के लिए। लेकिन यह संकल्प लेना जितना सहज और सरल था, इसको निभाना बड़ा जटिल और बड़ा कठिन होता है। माइक पे जो बोलते हैं, खा पी करके तंदुरुस्त होकर के आके लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। आज पराया ना सरे जा दुखी ताकि, जिसको तकलीफ होती है वो जानता है अनशन क्या होता है। सज्जनों, मैं उसी दिन शाम को यहां से ये मन में ठान के गया था, संकल्प लेके गया था, इनकी भावना जो है हमारे सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से सीएम तक पहुंचाया जाए। मैं संतों से बराबर संपर्क में रहा। 3 तारीख को ये सारे जो सामने बैठे यहां आने वाले थे, मैंने कहा यहां तब आना जब समाज को कुछ आश्वस्त करने के हम योग्य हो जाए। एमपी साहब जसवंत सिंह जी दिल्ली में थे, पबाराम जी, माननीय मंत्री जी केकर साहब,
ये जयपुर में थे, पैसे हैं, हालत खबर बिहार जी से बराबर संपर्क होता रहा, गलो एक हिसाब से भी संपर्क किया। आपकी हर पल की जो माता बहनों की संतों की भावना थी, इनसे अवगत करवाते रहे। लेकिन आप जानते हैं ऐसे मंचों पे राजनीति वालों को जब मौका मिलता है वो अपनी भड़ास पूरी निकालती है। उस समय वो थोड़ा सा भूल जाते हैं हम यहां पर्यावरण के लिए आए हैं, ये बात उनके दिमाग से खिसक जाती है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये किसी पार्टी का मंच नहीं है, ये केवल पेड़ों को बचाने वाले उन पर्यावरण प्रेमियों का मंच है, छत्तीस कौम का मंच। और हम लोगों ने हर बार यह कहा ये संतों के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। नेतृत्व किसका चल रहा है देखा नहीं आपने? संतों के हाथ से माइक सीने जा रहे थे। उस समय मुझे ये टीस हुई और मैंने बराबर प्रयास किया। स्वामी रामानंद जी ने कई बार कहा सोने देगा या नहीं देगा। रात को 1 बजे फोन कर रहा, मैं जी भगवान दास जी कह रहे हैं कभी तो आराम तो करने दो। रात का 1 बज गया। मैंने कहा स्वामी जी अपन यहां हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जो भूखे और प्यासे। अंत में संतों ने जो निर्णय लिया, संतों ने निर्णय लेने के बाद मंत्री महोदय, प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहारी जी, एमएलए साहब पद्माराम जी, माननीय जसवंत सिंह जी, इन सबसे यह निवेदन किया गया आप सीएम साहब से चर्चा कीजिए। लेकिन सज्जनों आप जानते हो एक राज्य का मुखिया अगर कोई बात कहता है उस बात में हम भरोसा नहीं रखेंगे, उस बात में हम तसल्ली नहीं करेंगे, तो सज्जनों किसी भी काम को करवाने के लिए थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ता है। घरों में परिवारों में मनमुटाव हो जाता है, पंचायती करते हैं, एक दिन में पंचायती निपटते नहीं। हम पंचों पे भरोसा रखते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आखिर कहीं न कहीं समाधान निकलता है। संतों से मैंने चर्चा की और संतों ने चर्चा करने के बाद जो बात सामने रखी वो बात आपके सामने हमारे पूज्य में श्री भगवान दास जी, माननीय श्री स्वामी रामानंद जी आचार्य जी महाराज ये रखेंगे। आप लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद समाज के सामने रखेंगे। मेरा आग्रह और अनुरोध आप लोगों से, जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी चाहती है ये निष्काम भाव से संघर्ष करने वालों की भावना का आदर हो, संतों की भावना का आदर हो, समाज की भावना का आदर हो। लोग स्वार्थ के लिए, नौकरी के लिए, सुपारिश के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे गर्व है, मेरे को गर्व की अनुभूति होती है, ऐसे भी समाज के विशिष्ट समाज के लोग हैं और संत हैं जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया है। सज्जनों आप जरा विचार कीजिए, मुझे किसी की चमचागिरी करनी नहीं, और उन्हें मुझे, आप जानते हैं मुझे चमचागिरी करने वाले जो होते हैं, जब बात चमचागिरी करेंगे किसके लिए करेंगे? उनको कोई निजी स्वार्थ होता है। यहां एक ही स्वार्थ है, पेड़ बचे और प्राण प्रेम की भावना का आदर हो, सम्मान हो। यह स्वार्थ निसंदेह हमारे दिल में है, और इस बात को पूर्ण करने के लिए हमने जो कोशिश की और उसके बाद जब आश्वस्त किया तब हमने कहा आप बिल्कुल आइए। 3 तारीख को जो आने वाले थे उनको मैंने कहा आप पहले मुख्यमंत्री से चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए, वो आश्वस्त करते हैं ताकि समाज को भी सुकून मिले, ऐसा संदेश लेके आएंगे तो निश्चित रूप से समाज को भी पता चलेगा समाज के बेटे वहां हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमारी बात वहां सुनी जा रही है। सज्जनों इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध, किसी भी बिंदु को आप गंभीरता से समझने की चेष्टा करें। भावना में जो हम बहते हैं बात पीछे रह जाती है, हम आगे निकल जाते हैं, और बाद में जो समझ में आता है
कि हम लोग चूक गए, हम लोग उसे भूल हो गए। सज्जनों, ये मेरे ख्याल में मानव जगत का अद्वितीय इतिहास रचने वाला विष्णु समाज। ऐसे तो अतीत के इतिहास के जड़ों को मैं झांक करके देखोगे, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। लोग पद के लिए मरे, प्रतिष्ठा के लिए मरे, राज सत्ता के लिए मरे, लेकिन वन और वन्य जीवों के लिए अगर कोई साधक देने वाला, प्रणोस्त्र करने वाला, मानव जगत का अद्वितीय इतिहास रचने वाला अगर कोई समाज रहा है, वो ये विष्णु समाज है। भारत इस माइक को ठीक है, मुलाकात मेरा वोल्टेज कम हो रहा है, ठीक रहा। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। माइक दूसरा दे दे, सेल जल गए, कुछ न गड़बड़ी। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। सज्जनों, इसलिए मेरा अनुरोध आप लोगों से अनुरोध है, आप जो भी संत निर्णय लेंगे वो समाज हित में लेंगे, पर्यावरण के हित में होगा। और संतों पे अगर आपको भरोसा है कि संत समाज के नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं, तो संतों की बात को आपको गंभीरता से लेना होगा। संत किसी स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं, उनको कोई लालच नहीं है। समाज की भावना का आदर करने के लिए संतों ने समाज के कोने कोने में जाकर के अलग जगह आप लोगों को प्रेरित किया, और आप लोग संतों की भावना का आदर सम्मान करते हुए इस स्थल पे पहुंचे। तो मेरा पुनः अनुरोध है आप लोगों से, संत मैं श्री स्वामी भगवान दास जी, आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी महाराज जी चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय लेकर के आते हैं, वो निर्णय संत समाज और हम सब पर्यावरण के लिए मान्य होगा। तो मैं समझूंगा आप संतों में आस्था रखते हैं, संतों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम अभियान चला रहे हैं। अधिक समय न लेते हुए परमपिता परमात्मा से आप सबके उज्जवल भविष्य, स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूं। जितनी माता और बहनें यहां बैठी हैं, जिन्होंने यह अनशन किया है, मेरे जितने संत समाज के पूज्य संत अनशन में बैठे हैं, हम परमात्मा से मंगल कामना करते हैं, परमात्मा उनको शक्ति दे, ऊर्जा दे, ताकि उनका मनोबल जिस तरह से आज भी पहले दिन की तरह बना हुआ है, ये स्वास्थ्य और मनोबल उसी तरह से बना रहे। मैं अभी स्वामी आचार्य स्वामी रामानंद जी महाराज जी, मैं श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज जी से अनुरोध करना चाहूंगा, आप हमारे बीच में समाज के जो जिम्मेवार लोग आए हैं, एक काल में बैठ के लिए पहले चर्चा कर ले, और फिर आकर के समाज के मंच पे वो बात समाज के सामने सार्वजनिक रूप में बताएं कि समाज ये हमने निर्णय लिया है और ये निर्णय समाज हित में है। और अगर आपको लगे ये तो नहीं है, तो सज्जनों, हम सबका प्रयास सतत जारी रहेगा। मैं श्री स्वामी भगवान दास जी जांबा और आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी महाराज जी से अनुरोध करना चाहूंगा, ये जाकर के संतों के साथ में पंखे बंद है। मेरा निवेदन रहेगा, बोली जम्बेश्वर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के सूत्रधार रहे हैं शास्त्री जी, दास जी महाराज। एक मिनट नीचे बैठो, नीचे बैठो, ए सुभाष नीचे बैठो, नीचे बैठो। संत चले जाएंगे साहब, कह रहा हूं ना। अरे आचार्य जी संत जाएंगे, आचार्य जी नीचे आओ, नीचे आओ। भागीरदास जी साथ में चले जाएंगे, भागीरदास जी, आचार्य रामानंद जी और मैं जी भगवान दास जी। बोली जम्बेश्वर भगवान की जय। बोल सुभाष, बोल दे भाई, बोल दे।
बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। देखो आपा जगह पवित्र काम ने ले आया, जगह पवित्र काम खातर हुआ 60 घंटा या मैं भी खुद थारा के आज बिना पानी पिए बैठो। आपांगी कोई आदमी की भावना को नहीं कि कोई गलत काम हुए। सगड़ा जगह लोग 60 घंटों भूखा प्यासा बैठा, हजारंगी संख्या में मात्र शक्ति बुजुर्ग बैठा है। समाज का जनप्रतिनिधि है, आपको वार्ता करने एक बार जोरदार तालियों को स्वागत करो। ये बड़ो मन कर आया और एक समाज की बात ने ले आया हो। तो समाज का 5 संत जय गुरुजी भागीरदास जी 2 सालों लगातार गांव गांव घर घर जा रहे हैं। बात करी मारी मांग सरकार हुए कि कानून बने पेड़ बचनो चाहिए। जको थे फैसलो लो सगला बिंग मैं 5 जना जई कोई कोथरी में गुड़ नहीं बांधा। पहले दिन गया बिंद गांव गांव थारो हगलो आई बात करी, जकी भी वार्ता हुई 5 जना संत बूझ जी साथे आमना प्रतिनिधि आवड़ा आमना समाज का ए बात करी, बैठन बात करी। मांग आपंगी सीधी है भाई सरकार जके दिन भी कानून ले रहा है मंजूर। आज की तारीख हूं आपा अगर धरनो हटा दियो और कानून आने में अगर 15 दिन लगे या 20 दिन लगे जीते तो ये एक पेड़ नहीं कटना चाहिए, बिंगो लिखित में चाहिए। बाप है मंजूर नहीं क्या बात कर लियो। ये नहीं आप आज भूख मरा और आप अनशन तोड़ा दे। कल सुबह रात में 1000 पेड़ कटे एक प्लांट में। आंखें मासू आज देख दे जिन हार बेटा अपन और की कौन चाहिए बाकी थे को मंजूर है। आज एक आदेश हटो निकलना चाहिए कि आज पूरा पेड़ एक ही नहीं कटेगा, बाकी थे करो वो माने मंजूर। हाँ आज का आज लिखित में चाहिए आई मांगा थारी एक हाथ में। बस धन्यवाद है 5 संत पूजो आते भागीरदास जी है, रामानंद जी है, गोवर्धन कृपाचार्य जी आ गए, जाम्बा महंत भी आए, शिवदास जी है। एक गांव गांव गए सच्चिदानंद जी की तबीयत खराब है लारा। हाँ बन ले लो साथ इतना संत जाओ और कमेटी का लोग बूझो 5 जना हाथे और सुनो 5 जना और हमारा समाज का जनप्रतिनिधि है। ये बात करने सकारात्मक चर्चा के लिए गुरुजी निवेदन है 2 मिनट है बोल।